फिर उस सोमा गोविंद ने जब वो वापस आ रही थी, फिर सोमवती अमावस्या आई, जो तिथि मरे हुए व्यक्ति को भी जिलाने वाली। और इसी बीच क्या हुआ, सोमा ने व्रतराज का पुण्य गुणवती को दे दिया था, इसलिए उसके घर में उसके पति की मृत्यु हो गई, उसके दामाद की मृत्यु हो गई। जब वापस आ रही थी, सोमवार से युक्त अमावस्या पड़ी, सोमा ने अमावस्या की तिथि का विधि पूर्वक व्रत किया। उसी समय शोभा ने एक बूढ़ी स्त्री को देखा जिसके सिर पर रुई का बोझ लदा हुआ था। वह बहुत दुखी होकर के चिल्ला रही थी, मेरे सिर पर रखे हुए इस रुई के बोझ को उतार दो। इस रुई के बोझ से पीड़ित होकर मैं चिल्ला रही हूँ और मैं दुखी हूँ। सोमा ने कहा, है बुढ़िया, आज सोमवती अमावस्या है, मैं आज रुई का स्पर्श नहीं करती, ये मेरा नियम। फिर सोमा ने देखा कि एक स्त्री मूलों अर्थात पेड़ की जड़ों का भार सिर पर लिए हुए जा रही। उसने भी कहा, हे पुत्री, यह मूलों का भार बहुत बड़ा है, इसको उतार करके जरा ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने कहा, आज सोमवती अमावस्या है, मेरा व्रत है और मेरा नियम है कि सोमवती अमावस्या में न तो मैं रुई को स्पर्श करती हूँ, न ही मूल यानी पेड़ों की वृक्षों की जड़ का स्पर्श करती हूँ। तदनंतर सोमा ने स्नान करके रास्ते में नदी के तट पर स्थित अश्वत्थ के वृक्ष में विष्णु भगवान का पूजन किया और मिश्री की डलियों से 108 बार प्रदक्षिणा की। भीष्म जी कहते हैं, जब उसने एकांत में प्रदक्षिणा की, उसी समय उसके दामाद, पुत्र, पति तीनों जीवित हो गए। उसका नगर, विशेषकर उसका घर लक्ष्मी से व्याप्त हो गया। तदनंतर वह भाग्यशाली सोमा अपने घर में आई। वह अपने पति, पुत्र और दामाद को जीवित देख करके कृतकृत्य हो गई। जब पुत्र वधुओं ने उस तपस्विनी को प्रणाम किया और पूछा, हे देवी, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारा पति, दामाद, बांधव लोग कैसे जीवित हो गए हैं और वो मरे कैसे थे? तब सोमा ने कहा, मैंने व्रतराज का पुण्य गुणवती को दे दिया था, उसके फलस्वरूप मेरे पति, दामाद, पुत्रों की मृत्यु हुई और अश्वत्थ में विष्णु का पूजन करके मैंने मिश्री हाथ में लेकर जो 108 बार प्रदक्षिणा की, इस व्रत के प्रभाव से मेरे पति, जामाता, पुत्र पुनः जीवित हो गए। हे भली बहुओं, तुम सब इस व्रतराज को प्रधान रूप से करो तो तुम्हें वैधव्य नहीं होगा और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तदनंतर अपनी बहुओं को उसने यह व्रतराज करवाया। इससे पुत्र पौत्रों सहित वह अनेक भोगों को भोग करके विष्णुलोक को प्राप्त हुई। भीष्म जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक सोमवती अमावस्या का ये वर्णन किया और यहीं पर आज की चर्चा का विराम करते हैं।